हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके रिगार्डिंग हम एमसीक्यूज जो भी एग्जाम कोई भी एग्जाम ले लेना आप, उसमें से ज़्यादातर जो भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसके हम एक वीडियो लेक्चर बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, अब दोनों को हमें ऐसे अरेंजमेंट करना है कि जैसे इनफाइनाइट लीडर तक वो पहुंच सके, मतलब कि R1 R2 R1 R2 R1 R1 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, इनफाइनाइट लीडर नेटवर्क फॉर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ R1 एंड R2। एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन है। एन इनफाइनाइट लीडर नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस इज कंस्ट्रक्ट विथ 1 ohm and 2 ohm. R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm. As shown in figure, the 6 volt battery between A and B has negligible internal resistance. Okay. तो यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ किए हुए, जैसे कि हम समझे कि टर्मिनल A और B उसके बीच में रिपीटिंग हो रहे हैं 1 ohm 2 ohm 1 ohm 2 ohm 1 ohm इनफाइनाइट तक। तो हमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले तो फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि पूरे के पूरे ये जो सर्किट जो है, मतलब कि हमें एज्यूम करना है कि टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बोल देता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क इज R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू X। हमने मान लिया ऐसा कि टोटल जो नेटवर्क जो है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, X है, ऐसा मान लेते हैं। तो अब अगर X इनफाइनाइट से हम कोई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं या तो कोई रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं तो क्या होगा, उसमें से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ओशियन है, ओशियन के अंदर हम एक बकेट अगर पानी दे के आते हैं या तो फिर एक बकेट पानी ले लेते हैं तो ओशियन को उसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये पूरी की पूरी जो सर्किट जो इसमें से रिमेनिंग पार्ट जो है, जो डॉटेड लाइन से, ब्लू डॉटेड लाइन से हमें यहाँ पे दर्शाया गया है, तो इसका मान लेते हैं X है। 1 ohm और 2 ohm R1 एंड R2 वो दोनों के अलावा जो भी रिपीट हो रहा है 1 ohm 2 ohm 1, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो X है। ओके, तो X +1 करेंगे मतलब कि इनफाइनाइट +1 करेंगे तो भी इनफाइनाइट आंसर आएगा, या तो इनफाइनाइट -1 करेंगे तो भी इनफाइनाइट आंसर आएगा। ओके, तो ये सर्किट जो है इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है, 1 ohm है 2 ohm। ओके, और इसके पैरेलल जो है वो पूरा का पूरा जो सर्किट जो हमने X एज्यूम कर लिया कि उसकी वैल्यू X जितनी होगी, तो 2 ohm एंड X दोनों पैरेलल में है और 1 ohm जो है वो ये दोनों के सीरीज में होगा। तो X जो टोटल है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना होगा, X इज इक्वल टू 1 जो है वो सीरीज में होगा तो 1 प्लस लिखेंगे, और 2 ohm एंड X वो पैरेलल में है तो 2X डिवाइडेड बाय 2 प्लस X। अब ये जो है 2 प्लस X डिवाइड में जो है इसको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस X प्लस 2X डिवाइड बाय 2 प्लस X। ओके, अब 2 प्लस 2X प्लस X 3X डिवाइड बाय 2 प्लस X। अब यहाँ पे जो 2 प्लस X जो है वो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें लिखना है 2X प्लस X इंटू X स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3X, X स्क्वायर प्लस 2X माइनस 3X हो जाएगा और -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे 1X स्क्वायर माइनस 1X 2X माइनस 3X माइनस 1X -2 इज इक्वल टू 0। अब 2 1 जा 2 तो -2 प्लस 1 तो आंसर आएगा -1। तो X स्क्वायर -2X प्लस X -2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें X कॉमन निकालना है, तो X तो ब्रैकेट के अंदर X -2 प्लस इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 तो कॉमन निकलेगा, तो 1 ब्रैकेट के अंदर X -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो X -2 इज इक्वल टू 0 और X +1 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू 2
और x इज इक्वल टू -1। x अभी क्या है, x है R इक्विवेलेंट है। ओके, तो रेजिस्टेंस कभी माइनस में हमें नहीं मिल सकता है, तो ये तो जो है जो मिला x इज इक्वल टू -1 वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 2 आंसर हमें मिला। ओके, अब फाइंड करना है करंट इन सर्किट। तो करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमें दिया हुआ है बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट डिवाइड बाय x की वैल्यू हमें मिली 2, तो यहाँ पे आंसर आया 3 एम्पियर। तो टोटल जो सर्किट जो है उसके अंदर करंट फ्लो करेगा 3 एम्पियर जितना। अब वोल्टेज ड्रॉप V अक्रॉस 1 ओम, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी मिलेगी इसके बाद, यहाँ पे इसका आंसर है V इज इक्वल टू IR। I हमें मिला 3 एम्पियर, ओके, इनटू R, R इज इक्वल टू 1 ओम, तो आंसर आएगा 3 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे मतलब कि 1 एम्पियर के बाद वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 3 वोल्ट, 6 वोल्ट से वो 3 वोल्ट में कन्वर्ट होगी। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C एंड D, 6 जो पहले था -3 जो हमें जो बाद में जो मिला, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। करंट इन आर्म CD, ओके, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितने में मिलेगी CD में, तो देखो 2 ओम तो है, हमारे पास वोल्टेज भी है 3 वोल्ट और करंट है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं I इज इक्वल टू V/R, तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू 2 है, तो आंसर मिलेगा 1.5 एम्पियर। ओके, थैंक यू।